प्रदेश में भी अनलॉक का सायरन बजा तो राज्य ने कैसे इसे सुना, क्या लापरवाही दिखी या नियमों का पालन हो सका, रवीश पाल सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन और प्रतिबंध के दायरे में रहने के बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले किराना दुकानों में ही इसकी छूट जो है वो दी गई और इसीलिए अगर आप देखें तो सुबह से ही लोग पहुंच चुके हैं अपनी अपनी दुकानों में। जो करीब 1.5 महीने से बंद थी, लोग पहुंच करके अब अपनी दुकान सजा रहे हैं। 1.5 महीने से जो दुकान बंद थी उसकी साफ सफाई सबसे पहले जरूरी है, तो उसे अब जो धूल वहां जम गई है 1.5 महीने में उसे हटाया जा रहा है। काफी लंबा समय ये 1.5 महीने का था क्योंकि कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनको रोजाना एक तरीके से देखा जाए तो डेली वेजेस की तरह वहां काम होता है। वहां पे कर्मचारी होते हैं जिन्हें रोजाना तनख्वाह देनी होती है और ऐसे में 1.5 महीने तक जब ये तमाम चीजें बंद रही थी, अब अनलॉक शुरू हुआ है। और आप देखिए भोपाल से तस्वीरें जहां पे लोग पहुंच के अपनी दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं, दुकान जमा रहे हैं, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर फिर से संक्रमण बढ़ा तो फिर से कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए, क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नीचे नहीं आती है अनलॉक के बावजूद तो फिर दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये भी सुझाव सरकार को मिले हैं जो मंत्री समूह गठित किया गया है उसमें, और इसीलिए फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार लंबे समय से ये व्यापारी कर रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा सख्ती जो थी लॉकडाउन के चलते थी। और खासतौर से भोपाल की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था। भोपाल और इंदौर, इन 2 शहरों में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। तो ऐसे में अब व्यापारियों से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक लंबा इंतजार था ये। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन किराने की दुकानों ने लॉकडाउन में भी खोल के रखनी थी क्योंकि जनता काफी परेशान हुई, जिससे कई जो मतलब काम करने वाले गरीब तबके के लोगों ने काफी महंगा सामान खरीदा है। क्योंकि मेरे भी कस्टमर मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि काफी महंगा सामान मुझे खरीदना पड़ा। तो किराने की दुकान जो उसे रेगुलर ओपन रखना था गवर्नमेंट को, भले कुछ टाइमिंग के लिए ओपन रखती, बाकी बेहतरीन कदम है, अच्छा कदम है। अब आप देखिए कि तमाम लोग लगे हुए हैं, अब लोग भी आना शुरू हो गए हैं सुबह से दुकान पे खरीदारी के लिए। क्योंकि लंबा इंतजार इन्हें भी करना पड़ा था। हम लोगों से बात भी करते हैं जिन्होंने और दुकानें खोली हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, ये अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है भोपाल, कैसे आप लोगों ने आज क्या किया फिर पहले दिन? अब सुबह से आए हैं साहब, थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं। धूल बहुत जम गई थी, पूरे 1.5 महीने के लगभग बाद शटर खुला है, धूल लग गई है, माल कुछ खराब हो गया है, कुछ चूहों ने नुकसान कर दिया है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे पटरी पे आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। दुकान अभी तो खोल रहे हैं, अभी हाथ जिधर जिधर जा रहे हैं उधर नुकसान नजर आ रहा है, धूल हो गई, थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सरकार ने ये भी कहा इस बार कि जो लोग आए वो खासतौर से ध्यान रखें। आप लोगों ने क्या तैयारी की है ताकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क वगैरह का ध्यान रखें? हाँ सर, उसके लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसके लिए हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है और यहाँ पर रस्सी बांधकर थोड़ा सा दूरी बनाई रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। यहाँ मार्क से गोले बनाए हैं ताकि ग्राहक आराम से थोड़ी 2 गज की दूरी पर खड़ा हो सके और मास्क लगा के आए कृपया करके, यह भी हमारी अपील है। और कोरोना से बचे। दुकानदारों ने तैयारी भी पूरी कर ली है, सैनिटाइजर है, ये रस्सी इस तरीके से है ताकि लोग जो है सीधे काउंटर तक ना पहुंच जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे लोगों को। इसके साथ ही सरकार क्योंकि ये साफ कर चुकी है कि दुकान को खुलने की तो इजाजत है, लेकिन अगर वो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के 1.5 महीने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है। हालांकि आपको बताएं कि प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बावजूद वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा कई जगहों पर, जिनमें से भोपाल भी एक है जहां शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ऐसे में एक तरफ अनलॉक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया कहीं संक्रमण की रफ्तार को दोबारा न बढ़ा दे, इसलिए सख्ती जरूरी है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी आपको बताएं भोपाल जिला में कलेक्टर ने बाकायदा आदेश निकाला है कि एक जगह पे 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है जहां पे कई सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और ये देखिए इन्होंने मास्क भी गलत तरीके से पहना। इनसे बात करते हैं कि भैया मास्क कैसा क्यों पहना है आपने? आपको पता है ना ये नुकसान हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लोग जो हैं इस तरीके से अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो 6 से ज्यादा लोग जमा है, जबकि अगर देखा जाए तो भोपाल कलेक्टर ने आदेश निकाला हुआ है कि 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पे लोग जो हैं खुद ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, लेकिन बाद में कैमरा देख करके उन्होंने मास्क पहन लिया है। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। कई बहुत खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी है।
कोरोना नहीं गया है अभी, और इसीलिए ये ढिलाई जो दी गई है ये देखने के लिए दी गई है कि क्या वाकई लोग अपने मन से, ईमानदारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते या नहीं। लेकिन भोपाल में फिलहाल पहले दिन ऐसी तस्वीरें ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन के दायरे में रहने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है। कैमरामैन निशाद खान के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। 1.5 महीने के बाद आखिरकार भोपाल समेत मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है, लेकिन अनलॉक की इस प्रक्रिया में लोग लापरवाह न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बाहर निकले हैं। आज पहला दिन है अनलॉक का, तो देख रहे हैं खुद भोपाल में अलग अलग जगहों पर जाकर की क्या तैयारी है। ये एक दुकान पे पहुंचे हैं, भोपाल की मशहूर दुकान है जहां पे पहुंचे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं कि अनलॉक अगर होता है, लोग पहुंचते हैं तो क्या इंतजामात यहाँ पे ठीक है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के या फिर सैनिटाइजिंग के, ये तमाम तैयारियां देख रहे हैं विश्वास सारंग। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज पहला वो है दिन है तो भीड़ थोड़ी कम ही है, ना के बराबर लोग हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या तैयारियां आप आज बाहर निकले हैं सड़कों पे लोगों को जागरूक करने की? आज से कोरोना कर्फ्यू की क्रमबद्ध विड्रॉल शुरू हुआ है और हमने निश्चित किया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू करेंगे और संक्रमण भी ना बढ़े इसके भी पूरे उपाय करेंगे। इसलिए लोग अपना व्यवसाय भी करें, ग्राहक सामान भी खरीदे, पर उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसीलिए हमने एक सीएसटी का गठन किया है। शायद देश में पहली बार इस तरह के हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारे रेवेन्यू, नगर निगम और पुलिस कर्मी मिलकर एक कोरोना सेफ्टी टीम हमने बनाई है और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दुकान का ये निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। तैयारी पूरी है, सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी की है, लॉकडाउन लगा करके संक्रमण की रफ्तार को काफी हद तक कम किया या यूं कहे काबू में कर लिया। लेकिन अब बारी आपकी और हमारी है, जनता की है, ताकि जब वो बाहर निकले अनलॉक के इस दौर में तो कम से कम वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पूरी तरीके से करे, ताकि अनलॉक के इस दौर में लॉकडाउन जब हटा तो संक्रमण जो है वो फिर से ना बढ़ जाए। इसका ध्यान जरूर लोगों को रखना है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।